कवि कलश की कहानी, वह कवि जिसने कभी समर्पण नहीं किया। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो केवल एक कवि नहीं था, बल्कि मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज का सबसे विश्वास पात्र साथी और सलाहकार भी था। आज हम कवि कलश की अद्भुत गाथा जानेंगे, उनकी साहस, उनकी बुद्धिमानी और उनका अदम्य साहस जिसने मुगल साम्राज्य की विशालता को भी नकार दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जन्मे कवि कलश का प्रारंभिक जीवन बेहद उज्जवल था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह युवा कवि एक दिन छत्रपति संभाजी महाराज के सबसे करीबी सहयोगी और युद्ध के साथी के रूप में उभरेगा। 1684 में कवि कलश ने साहस और ज्ञान का प्रतीक बनकर मुगल जनरल शाहबुद्दीन खान को पराजित किया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि यह मराठों के लिए एक मोड़ बन गया। लेकिन कवि कलश की वीरता और साहस की असली परीक्षा तब हुई जब उन्हें और संभाजी महाराज को 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने कवि कलश को इस्लाम अपनाने का दबाव डाला, या फिर वह भयानक मौत का सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन कवि कलश ने समर्पण करने के बजाय एक काव्य रचना की। यह काव्य उनके अदम्य विश्वास और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी निर्भीकता का एक बयान था। यहाँ वह कविता है जो उन्होंने अपने अंतिम समय में लिखी। यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रणरंग। ज्यों रवि छब ही लखत ही नथित होत बदरंग, त्यों तब तेज निहार के तखत तजो और। अपनी कविता में कवि कलश ने औरंगजेब का मजाक उड़ाया, उसे रावण के समान क्रूर बताया और यह घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो, मराठों की ज्योति कभी मध्यम नहीं पड़ेगी। लेकिन अपनी वीरता और साहस के बावजूद कवि कलश की किस्मत पर मुहर लग गई। औरंगजेब उनकी निर्भीकता से क्रोधित होकर दोनों कवि कलश और संभाजी महाराज का अमानवीय तरीके से वध करने का आदेश देता है। कवि कलश की जीभ काट दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने समर्पण नहीं किया। उनकी आत्मा, उनका साहस और उनकी कविता मराठा प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। आज भी कवि कलश को केवल एक कवि के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने असाधारण कठिनाइयों के सामने भी सिर झुकाया नहीं। तो अगली बार जब आप कवि कलश का नाम सुने तो याद रखें, एक योद्धा की असली शक्ति उसकी तलवार में ही नहीं, बल्कि उसकी अविचलित आत्मा और उन शब्दों में भी है जो वह पीछे छोड़ता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और जानें और भी अद्भुत ऐतिहासिक कहानियां।